बच्चों नमस्कार, मेरा नाम विकास यादव है। आज हम मैथ का एक चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ ये चैप्टर हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप वाइज क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो सारी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आर्मी, जीडी, क्लर्क, कोई टेक्निकल कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम क्यों ना हो। ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ना गए। तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे हम इसके अंदर। देखिए आज स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन रहेगा। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, हमने 4 टाइप के क्वेश्चन डाले हैं। हर एक टाइप में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जिसके एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, अब एलसीएम जो होता है वो अगर कोई 2 नंबर दिया है हमें और बोला है कि इन दोनों नंबरों का एलसीएम बताओ, तो जो दोनों में से बड़ी संख्या होती है ना, उस बड़ी संख्या के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो एलसीएम या तो जो भी संख्या दे रखी होती है जिसमें हम एलसीएम निकालते हैं, या तो उसके बराबर होती है या उससे बड़ी होती है। कभी भी उस बड़ी उन दोनों नंबरों में या कोई भी नंबर हमें दिया गया है एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो उसके अंदर कभी भी उनसे छोटी नहीं होगी। जो भी उनके अंदर बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो एक चेक करने का तरीका हमारा ये भी है, एमसीक्यू में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं हम उसमें ये भी देख के बता सकते हैं कि अगर एलसीएम निकाल रहे हैं हम, तो कोई भी 2 संख्या दे दिया, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 2 और 3, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। तो एलसीएम जो आएगा या तो इसके बराबर आ सकता है या इससे क्या आ सकता है, बड़ा आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 2 और 6, तो इनका एलसीएम क्या बन जाता है, 6 बन जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो देखो या तो इसके बराबर आया या फिर इससे अलग आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एलसीएम में आप इतना याद रखोगे कि एलसीएम वो नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ये एलसीएम या तो उस बड़ी संख्या के बराबर होगी या फिर उससे क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन कभी भी छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, या तो बड़ी होगी या फिर उससे छोटी, या बड़ी होगी या फिर बड़ी संख्या के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ठीक है, उसी तरीके से हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्यों बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या होती है। ये वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें दी हुई संख्याएं पूरी पूरी कट जाएगी, यानी कि ऐसी एचसीएफ जो होता है वो बड़ी फैक्टर होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर देती है, भाग कर देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखो जैसे हमें एचसीएफ निकालना है और हमें दे रखा है क्या, यहाँ पे दे दिया है 10 और 30 दे दिया है। इन दोनों नंबरों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो मेरा एचसीएफ इन दोनों का क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। ठीक है, अब 10 कैसे एचसीएफ निकाला मैंने, ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे ये अगर हम इसका फैक्टर बनाएं, देखो अगर हम इसका फैक्टर बनाते हैं 10 का, तो 10 का फैक्टर क्या बनता है, 10 का फैक्टर बनता है 2, 5 और 10, यही बनेगा। या तो ये 10 के दो 10 का जो है ये फैक्टर बनेगा 2, 5, 10, और 30 का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा, और फिर बनेगा क्या, ये देखो अगर हम शुरू से कर लेते हैं एक बार, देखो इसको 10 का अगर हम निकालते हैं तो ये कटेगा कितने पे, 5 पे। ठीक है, फिर 5 के टेबल में ये 1 पे कटेगा, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 5। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम इसी तरीके से क्या करें, 30 का भी अगर हम निकाल लेते हैं, 30 का अगर हम इधर निकाल लेते हैं तो ये क्या बनेगा, 2, 15 पे कटेगा, फिर ये 5 पे, फिर 1 पे, तो ये 30 का क्या फैक्टर बना हमारा, 30 का बन गया 2, 3, 5। ठीक है, ये 3 नंबर बन गए। अब देखो इनके अंदर जो है कॉमन नंबर क्या है,
देखो कॉमन नंबर क्या है, एक तो ये है 5 है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, ये देखो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी क्या है 10 है, ठीक है। तो इनका HCF क्या बन गया हमारा 10 बन गया। या फिर सीधा सीधा ये है कि आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और इन दोनों में एक कॉमन क्या है 5 है, तो हमने ये लिख दिया, तो कितना आ गया ये 10 आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया हमारा 10 बन गया, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जो दी हुई संख्याओं को पूरी क्या कर देगी, काट देगी, उसको हम क्या बोलेंगे HCF बोलेंगे। देखो ये हमारा ये जो 10 HCF निकला है, ये 10 HCF क्या करेगा, ये 10 को और 30 को पूरा काट देगा। अगर मैं 10 को काटूं, अगर मैं क्या करूं, अगर 10 को मैं अगर काटता हूं, देखो अगर मैं इसको 10 को अगर मैं काटता हूं, 10 को HCF कितना आया 10, तो ये देखो ये पूरा काट दिया। और 30 को भी अगर मैं 10 से काटता हूं तो ये भी पूरा काट दिया। यानी कि जो HCF होता है वो दी हुई संख्याओं को पूरा क्या करता है, काट देता है। जब पूरा ये काट देगा हम उसको क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। इसीलिए इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसे दी हुई संख्या है पूरी क्या कर देती है, काट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है इसके अंदर, एक बात और याद रखना है आपको। दूसरी बात यह है कि HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमेशा छोटी संख्या के बराबर होता है या फिर छोटा होता है। अब देखो इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। तो हमारा इसका HCF जो निकला है वो क्या निकला है, 10 निकला है, यानी कि छोटी संख्या के बराबर निकला है। या तो ये छोटी संख्या के बराबर होगा, अगर बराबर नहीं होता तो वो क्या होता, उससे कम होता, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि हम इतना मानते हैं कि इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी वो 10 होगी, या तो इसका HCF 10 आ सकता है या फिर 10 से छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा HCF का कंसेप्ट रहेगा। तो आप हमेशा याद रखो कि LCM जो होता है, LCM जो होता है वो बड़ी संख्या के बराबर होता है या फिर उससे बड़ी होती है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो कि LCM जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से जो बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। लेकिन LCM जो होता है वो उल्टा होता है, या तो वो छोटी संख्या के बराबर होगी या उससे कम होगी। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर दिया है 10 और 30, तो अगर मैं इन दोनों नंबर का अगर LCM निकालता हूँ, या तो 30 आएगा, बड़ी संख्या के बराबर आ सकता है, या फिर इससे बड़ा आएगा। अगर हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM क्या आएगा, LCM देखो थोड़ा कंसेप्ट इसके बारे में हम समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन थोड़ी इसकी जो LCM HCF का जो जड़ होता है उसको पहले पहचानना जरूरी होता है, बिना पहचाने हम आगे काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब MCQ में क्वेश्चन बन जाता है तो कुछ क्वेश्चन हम अपने दिमाग के हिसाब से भी कर सकते हैं कि इनके कंसेप्ट को समझ के। तो LCM में हमने बात किया था कि अगर मेरे पास 2 नंबर है 10 और 30 है, तो अगर मैं इसका LCM निकालता हूं तो मेरा LCM कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। वो कैसे निकलेगा हम आगे पढ़ेंगे कैसे निकलेगा। देखो जैसे कि ये दे रखा है 10 और ये 30 दे रखा है, हम LCM अगर इसका निकालते हैं तो देखो छोटे नंबर से पहले काटेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 5 पे, 2 के टेबल में 15 पे, फिर 5 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो इसको, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप डायरेक्ट भी किसी नंबर से काट सकते हो, लेकिन बेसिक से अभी चलते हैं। 2 के टेबल में 10 5 पे कटेगा और ये 15 पे कट जाएगा, फिर 5 के टेबल से भी कट जाएगा ये 1 पे और ये 3 पे कट जाएगा, फिर 3 के टेबल में ये कट गया कितने पे, 1 पे। यानी कि अगर मैं LCM की अगर बात कर लेता हूं इसमें 10 और 30 का, तो ये क्या बन जाता है हमारा, देखो 2 5 और 3, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, कितना बन गया, 30 बन गया। और हमने इसका जब HCF निकाला था तो HCF हमारा 10 और 30 का क्या बन गया था, तो HCF हमारा 10 और 30 का देखो कॉमन कौन कौन सा है, देखो ये और ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इनको पूरा क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 10। अब आपने इसमें देखा कि जब मैंने LCM की डेफिनेशन दी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि LCM जो है या तो वो बड़ी संख्या के बराबर आ सकता है या तो उससे बड़ा आ सकता है। तो देखो बड़ी संख्या के बराबर आ गया, जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या के बराबर ही आएगा,
एक कंसेप्ट है बस कि अगर एलसीएम हम निकालेंगे या तो उसके बड़ी संख्या के बराबर आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है। तो हमारा तो ये आंसर आ गया क्या, 30 आ गया, तो ये बड़ी संख्या के बराबर आ गया। इससे आगे भी आ सकता है लेकिन अभी हमारा इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसमें 10 और 30 नंबर दे रखा है। ठीक है, इसका जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला तो वो कितना आया, 10 आया। तो ये नंबर जो एचसीएफ आया है, देखो हमने इसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, इसके डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि या तो ये 10 छोटी संख्या के बराबर आ सकता है या फिर ये छोटी संख्या से कम आ सकता है। तो देखो हमारा जो एचसीएफ आई है ये छोटी संख्या के बराबर आई है। ठीक है, तो हमारा एक कंसेप्ट पूरा हो गया, या तो इससे कम आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता एचसीएफ। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम एचसीएफ के कुछ कंसेप्ट। अब जैसे कि देखो अगर ये वाले क्वेश्चन होता है, इसमें ऑप्शन में आ जाता आपको ऐसे, यहाँ पे दे देता 15, यहाँ पे दे दिया 20, यहाँ पे दे दिया आपको 30 और यहाँ पे दे दिया आपको 12 दे दिया। ठीक है, अब इसमें देख के आपको ये बोल देता है एचसीएफ बताओ। तो एक हमने डेफिनेशन से हमने पढ़ रखा है कि एलसीएम जो होता है या तो बड़ी संख्या के बराबर आएगी या फिर उससे बड़ी आएगी। ठीक है, तो इसमें 30 सबसे बड़ी संख्या है। तो इन नंबरों में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 30 से बड़ा हो। ठीक है, 30 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन 30 के बराबर है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ के अंदर अगर ऑप्शन में अगर दे देता हूं आपको, यहाँ पे दे दिया मैंने क्या, 5, 10, यहाँ पे 12 दे दिया और यहाँ 13 दे दिया, यहाँ 15 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर दे दिया। तो अगर मैं इसमें बोलूँ एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ क्या होगा, सबसे या तो छोटी संख्या होगी या इससे छोटी होगी। तो छोटी संख्या 10 है तो 10 है और 10 से छोटा और कोई नहीं है, ये सारे 10 से बड़े हैं, तो ये तो एचसीएफ हो ही नहीं सकते। तो एचसीएफ क्या रहेगा हमारा, 10 रहेगा। एक ऐसा जनरल क्वेश्चन भी बन सकता है अगर हम देखें तो। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे। सारे हम टाइप वाइज में हमने क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा है, उस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा एचसीएफ का है, 12 और 28 का एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे 12 और 28 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। ठीक है, ये देखो, या हमने क्या किया, 12 लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 28 लिख दिया। ठीक है, अब ये एचसीएफ वहां तक जाएगा जहां पे ये दोनों को क्या करता रहे, डिवाइड करता रहे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से इसको क्या किया, काटा, 6 पे काटा, ये 14 पे, फिर ये 2 के टेबल से काटा, ये 3 पे और ये 7 पे। अब ये आगे नहीं हो सकता, आगे इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। यानी कि एचसीएफ का काम सिर्फ इतना है कि इन दोनों नंबर में जो चीज कॉमन है उन सभी कॉमन नंबरों को क्या कर दे, ये बाहर निकाल दे और उसके बाद क्या कर दे, उसको ऐसे ही छोड़ दे। तो इन दोनों में से हमने जब कॉमन निकाला तो कितना निकला, एक तो 2 निकला और एक यहाँ से 2 निकला। तो यानी कि अगर मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ तो एचसीएफ 12 और 28 में कॉमन नंबर कितने हैं, 2 × 2 कितने हैं, 4 है। यानी कि 4 जो है वो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर पूछ लेता 10, 15 और 20, इसका एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ बताओ, तो हम इसमें भी देखते हैं कि कॉमन नंबर क्या है। देखो 5 के टेबल से तीनों कट रहे हैं, तो 5 के टेबल में 2 पे, 3 पे और ये 4 पे, फिर इसके आगे इनमें से कोई भी नंबर एक साथ नहीं कटेगा। तो इस नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10, 10, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये नंबर हमारे पास है, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84, 108। इन तीनों नंबरों का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछ सकता था कि इन तीनों नंबर की बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ, और अगर बोलता छोटी सी छोटी संख्या बताओ तो छोटी सी छोटी संख्या का मतलब होता है क्या, एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 60, 84, 108। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखो ये कौन से टेबल से कटेगा, 6 के टेबल से भी कट सकता है, लेकिन हम पहले शुरू से लेके चलते हैं। 6 का टेबल ले लो या 3 का टेबल ले लो। तो हम 3 के टेबल, 2 के टेबल से पहले काट देते हैं इसको। देखो 2 के टेबल में 30 पे कटा, ये 42 पे और ये 54। ठीक है, अब फिर ये 2 के टेबल से कट जाएगा 15 पे, 21 पे और ये कट गया 27।
ठीक है, फिर 3 के टेबल से कटेगा 5 पे, 7 पे, 9 पे, फिर 3 के टेबल से कट जाएगा ये 3 पे, फिर 3 के टेबल से कट गया कितने पे, 1 पे। अब 5 के टेबल से कटेगा 1 पे, और बच गया क्या, 1 बच गया 7, तो 7 के टेबल में 1 पे। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो 2 नंबर है ये तीनों को काट रहा है, ये 2 नंबर भी तीनों को काट रहा है, ये 3 नंबर भी तीनों को काट रहा है, बस यहीं तक जा रहा है। इसके आगे फिर क्या हो जाता है, अलग अलग आ जाता है। अब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हमने क्या कर दी, यहाँ पे HCF लिख दिया, जो तीनों में कॉमन था क्या, 2, 2 और 3, तो 2 2 क्या हो गया, 4, 4 3 क्या हो गया, 12। तो ये हो गया HCF। HCF हमारा कितना निकला, 12। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM में ये हम सारे नंबर ले लेंगे, 2 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 3, इंटू में 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, अब इसका जब हम निकालेंगे LCM तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 27, ठीक है, ये हो गया कितना, 35। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो LCM क्या निकल जाएगा इसका, ठीक है, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 3780। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो आप एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो एलसीएम में अभी जो जीडी के जो एग्जाम होते हैं आर्मी जीडी में, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमारा रह गया, ये जो हमने किया ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने किया, ये देखो जैसे पहला ये एक बच गया, 10 15 24 था, 10 15 और 24, इसका हमें निकालना था एलसीएम। अब एलसीएम में इसका क्या निकलेगा, देखो 2 के टेबल से ये कटेगा 5 पे, ठीक है, 15, फिर ये 12 पे, फिर 2 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल से फिर इसको काट सकते हो कितने पे, 6 पे, फिर 2 के टेबल से कट गया ये 3 पे। आप 4 से भी काट सकते हो। ठीक है, जिसको जहां से जल्दी लगे वहां से काट लो, बेसिक से कर रहे हैं इसलिए शुरू से हम लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, फिर बाद में जब कैलकुलेशन आ गई, अब देखो यहाँ पे 2 के टेबल से काट दिया, फिर 4 के टेबल से भी काट सकते थे। अब यहाँ पे देख लो 3 के टेबल से हमने काट दिया, ये कितने पे, ये 5 पे कट गया, और ये 1 पे, फिर 5 के टेबल पे ये पूरा कट गया। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम निकला, इनका जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 120। तो 120 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। टाइप 1 में क्वेश्चन हमारे इस तरीके के ही रहेंगे कि कोई भी 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या दे देगा, और उस संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 के अंदर क्या कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये देखिए। टाइप 2 का क्वेश्चन हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसके अंदर हमने फ्रैक्शन वाले नंबर रख दिए। अब फ्रैक्शन वाले नंबर के अंदर एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखो जब फ्रैक्शन वाले की बात आती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब हमें ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं कि फ्रैक्शन में है, और बोल दिया जाता है कि बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो जो निकालना होता है, देखो अगर फ्रैक्शन में नंबर है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले नंबरों का क्या निकालना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है, और नीचे वाले नंबरों का क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 1 5 दे रखा है, तो 3 1 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 3 का 15 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले का एलसीएम देखो 5 3 6 है, क्या 5 3 6 में कोई कॉमन नंबर बनता है जो इनसे निकले, कोई कॉमन नंबर नहीं है। अगर देखो अगर मैं एलसीएम भी अगर इनका निकालता हूँ 5 3 6 का, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, एक ही नंबर है जो एक से एक के टेबल में ही ये आते हैं। तो हमने एचसीएफ क्या लिख दिया, इनका 1, तो इनका एचसीएफ क्या रहेगा, इतना रहेगा, 15 रहेगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसी नंबरों का एलसीएम एचसीएफ निकालने का, तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले नंबरों का हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और नीचे वाले नंबरों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले नंबरों का जब एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे,
तो इसका क्या रहेगा हमारा, देखो इन नंबरों का एचसीएफ जो रहेगा 5 दिया क्या हो जाएगा, नहीं ऊपर वाले जो नंबर है इनका एचसीएफ क्या रहेगा, देखो तीनों में कोई कॉमन नहीं है, एक है तो एक लिख देंगे, एक के टेबल में सारे आते हैं है ना, तो एक लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो ऊपर एक लिख दिया और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालेंगे। देखो एलसीएम की कहानी क्या थी, एलसीएम की कहानी ये थी कि या तो ये बड़ी संख्या के बराबर आ सकता है या इससे बड़ी आ सकता है, छोटी तो आएगा नहीं है ना। तो देखो 5, ये तीनों नंबर जो है ये 3 तो इसके अंदर आ जाता है। अगर मैं इसका एलसीएम इधर साइड में निकालूं 5, 3 और 6 का, तो 3 के टेबल से ये कटेगा कितने पे, 1 पे, और ये कटेगा 2 पे, फिर 2 के टेबल से कटेगा ये 1 पे, फिर 5 के टेबल में ये 1 पे। तो देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 3 जो है 6 के टेबल में आ गया, तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 30। और यहाँ से भी देख लो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, एचसीएफ कितना आ गया 1/30। तो ऐसे में जब फ्रैक्शन में भिन्न में क्वेश्चन दिया रहता है और बोलता है कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम जब निकालते हैं तो ऊपर वाले नंबरों का हम एलसीएम निकालते हैं, जो पूछता है वो ऊपर वाले नंबर का निकालते हैं और जो बच गया वो नीचे वाले नंबर का निकालते हैं। और एचसीएफ बोला है तो जो पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर वाले का निकाला और नीचे वाले नंबर का क्या निकाला, एलसीएम निकाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के जैसा है। क्वेश्चन में इसमें दे रखा है आपको क्या, 12/9, 12/5, 9/10 और 3/5, ठीक है, ये नंबर्स दे रखे हैं। अब इसमें बोला गया है कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा ये बताना है। तो देखो अगर हम इसका एचसीएफ की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एचसीएफ होता है या तो वो छोटी संख्या हो सकती है या फिर उससे छोटी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। अब जैसे कि ये नंबर दे रखा है हमें, इसमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे किसका, 12 9, एक सेकेंड, एचसीएफ निकालेंगे ऊपर वाले नंबर का 12 9 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले नंबरों का क्या करेंगे, नीचे वाले नंबरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका, नीचे वाले नंबर का, 5 10 और 5, इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है ना, और 3 जो है इन तीनों में आ रही है, तो इन तीनों में आता है 12 9 3। अगर 12 9 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, 12 9 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकलता है, एचसीएफ निकालते हैं तो देखो अगर हम 12 9 और 3 इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 3 के टेबल में ये 4 पे, 3 पे, 1 पे, फिर 3 के टेबल में फिर से जाएगा ये, देखो अब कॉमन तो आएगा नहीं ना, देखो 12 9 3, इन तीनों को सिर्फ ये 3 जो है डिवाइड कर सकता है, नीचे अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ये 3 जो है यही क्या रहेगा, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ रहेगा। और हमने बात भी की थी कि जो तीनों में से जो सबसे छोटी संख्या होती है अगर वो कॉमन है तीनों में तो वही क्या रहेगी, इसका एचसीएफ रहेगा। और एलसीएम में देखो सबसे बड़ी संख्या 10 है और 5 दे रखा है, तो इसका एचसीएफ एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो आंसर आ गया क्या, 3/10 आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप इसको ऐसे ही करोगे, ऊपर वाले अगर जो भी चीजें पूछी गई है, जो चीजें पूछी गई है आप ऊपर वाले नंबरों का बताएंगे और जो चीजें नहीं पूछी गई है वो नीचे वालों को बताओगे आप, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एचसीएफ पूछा था तो हमने ऊपर वाले नंबरों का क्या बोला, एचसीएफ निकाला और नीचे वाले नंबरों का क्या किया है, एलसीएम निकाला है, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये डेसिमल में आ जाता है, तो डेसिमल में कैसे निकालते हैं, देखो डेसिमल में है तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटा दो, फ्रैक्शन में कर लो, ये भी पॉइंट हटा दिया मैंने, यहाँ पे 10 लिख दिया, 100 लिख दिया, क्योंकि 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, और यहाँ से 1 पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, ये देखो एक बार दोबारा से दिखा देते हैं, क्या था 24, 2.4 और था 0.36 और था 7.2, ये नंबर था। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये पॉइंट हटा के नीचे क्या लिखूंगा, 0 लिख दूंगा। इसको लिखना चाहूँ तो 36 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे, और इसको हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 0। अब देखो इसके अंदर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके अंदर एचसीएफ निकालना,
ठीक है, दोनों निकाल के बता देंगे, HCF एंड LCM दोनों देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। तो जब भी हमें इन नंबरों का HCF निकालना, जो निकालने के लिए बोलता है हम वो ऊपर नंबर वालों का निकालते हैं। जैसे HCF निकालेंगे किसका, 24, 36 और 72, इनका HCF निकालेंगे। और नीचे वाले नंबर क्या हो गए, नीचे वाले नंबर है 10, 100 और 10, इनका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। जो बोला है वो ऊपर वाले का, जो नहीं बोला है वो नीचे वालों का। ऊपर वाले LCF, अगर हम HCF निकालते हैं इनका, तो देखो किसके टेबल में 24, 36 और 72। HCF पे हमने बात की थी, या तो छोटी संख्या होगी या इससे छोटी होगी, लेकिन 24 तो इनमें आता नहीं है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे। यहाँ पे 24 लिखा, यहाँ पे 32 लिखा और यहाँ पे 72 लिख दिया। ठीक है, 36 है, 36 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखा हमने यहाँ पे कि ये कितने के टेबल से करेंगे। देखो 12 के टेबल में सारे आते हैं, 12 के टेबल में 2 पे, 3 पे और ये 6 पे। अब ये इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो 12 जो रहेगा क्या रहेगा, हमारा HCF रहेगा। देखो डेफिनेशन प्रूव हो रही है यहाँ पे सारी, जो भी हमने बात की है कि HCF हमेशा क्या रहता है, HCF जो रहता है हमारा वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा हमारा या तो छोटी संख्या रहेगी या फिर उससे छोटी रहेगी। तो उससे छोटी ही आई है हमारी यहाँ पे। HCF कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 12 आ गई। और LCM अगर निकालें तो या तो ये बड़ी संख्या होगी या इससे बड़ी होगी, लेकिन 100 के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और ये हो गया हमारा HCF कितना, 0.12, पॉइंट ऊपर लगा दिया तो 0 पॉइंट क्या रह गया, 12 रह गया। ये हमारा निकल गया LCF निकल गया। अब इसके अंदर क्या बोला है, अब अगला बोला है कि आप LCM भी बताओ। तो LCM के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबरों का LCM निकालना पड़ेगा। तो इनका जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 72 है, तो 72 क्या रहेगा, LCM रहेगा। और नीचे वालों का HCF निकालेंगे तो इनका HCF क्या रहेगा, 10 रहेगा। कैसे, 100, 10, देखो 10 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही क्या रहता है, HCF रहता है। ठीक है, तो 10 हमारा ये रह जाएगा। अब पॉइंट ऊपर लगा देंगे तो 7.2 क्या रह जाएगा, हमारा LCM रह जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। पहले नॉर्मल क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और डेसिमल में जो रहेगा वो अभी हमने किया, इस तरीके से डेसिमल में जो नंबर रहेगा उसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कौन से आगे, अब ये पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और पावर वाले में LCM निकालो या LCM निकालो सबसे इजी होता है। लेकिन एक बात होनी चाहिए इसके अंदर कि सभी की पावर क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। मतलब वैल्यू जो सभी का बेस जो होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 7 की पावर 8 है, 7 की पावर 6, 7 की पावर 11, 7 की पावर 12। ठीक है, तो इनमें जो हम अगर निकाले, अगर इनका LCM निकाले तो देखो LCM क्या रहेगा इसका, LCM सबसे बड़ी संख्या, LCM जो होती है इसके अंदर बड़ी संख्या जो इसमें दे रखी होती है या उसके बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 की पावर 12 है, तो LCM क्या रहेगा हमारा, 7 की पावर 12 रहेगा, क्योंकि 7 की पावर 12 में सब आ जाएंगे। और अगर यहीं पे अगर हमसे पूछ लेता है HCF बताओ, तो HCF क्या रहेगी, वो छोटी संख्या जो सब में कॉमन हो। देखो 7 की पावर 6 जो है वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो इसलिए 7 की पावर जो 6 रहेगी वो क्या रहेगी, HCF रहेगी। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाता है माइनस में, 2 की पावर -1, 2 की पावर -9 और 2 की पावर -8 ऐसे दे दिया, और 2 की पावर यहाँ पे दे देता है -4। ठीक है, तो अगर हमें इसमें पूछ लेता है कि बताओ इसके अंदर LCM क्या है, तो वही कंसेप्ट लगाना है इसके अंदर। जो बड़ी होगी वो क्या होगी, हमारी LCM होगा, और जो छोटी होगी वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। अब देखो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, इनमें से जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या क्या होगी बताओ। तो बड़ी संख्या देखो ये होगी क्या कि ये होगी। देखो माइनस का कंसेप्ट क्या होता है, एकदम प्लस वाले से उल्टा होता है। कैसे, प्लस वाले में जो ज्यादा होता है हम उसको ज्यादा मानते, ठीक है, जो कम होता है उसको कम मानते। लेकिन माइनस वाले में क्या होता है, जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जो कम होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी
क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो एक्चुअल में उतनी ही छोटी संख्या होती है, और माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है एक्चुअल में वो उतनी ही उससे वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो देखो एचसीएफ में हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो एचसीएफ के अंदर हम क्या देखते हैं, जो सबके अंदर कॉमन हो। तो देखो ये जो है 2 की पावर -11, 9, 8 ये सब इसके अंदर आएंगे, तो 2 की पावर -4 क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। और अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या रहेगा, सबसे छोटी वाली, तो 2 की पावर -11। पावर में माइनस लगा हो और वो ज़्यादा दिया हो तो वो सबसे छोटा होता है, और जो कम दिया हो तो वो सबसे बड़ा होता है। तो ये हमारा पावर वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब ये हमारा टाइप नंबर 3 है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि रिमाइंडर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसका एलसीएम हो या एचसीएफ हो वो कैसे निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 2, 4, 5 एंड 1029 एंड लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, हर एक केसेस में अगर इनको किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो ये दोनों नंबर क्या करते हैं, 5 रिमाइंडर छोड़ते हैं। वो बड़ी सी बड़ी संख्या, ये तो पता चल गया होगा कि बड़ी सी बड़ी संख्या बोल रहा है तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जिसमें 245 वो 1029 से भाग देने पे प्रत्येक बार में कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो देखो 5 बच रहा है भाग करने पे। अगर मैं ये 2 नंबर मेरे पास दिए हुए हैं 2, 4, 5 और एक नंबर दे रखा है मेरे पास कितना 1029, ठीक है। 5 बच रहा है कब, भाग देने पे। अगर मैं इसमें से वो 5 नंबर ही क्या कर दूं, हटा दूं, तो ये नंबर बचेंगे 240 और यहाँ से 5 हटा दूं तो ये बचेगा कितना 1024। अब ये दोनों नंबर ऐसे हो गए कि अगर ये उस नंबर से बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 छोड़ेंगे, क्योंकि पहले ये बोल रहे थे 5 छोड़ते थे, लेकिन मैं 5 ही वो मैंने हटा दिया तो अब बचेगा क्या 0। यानी कि अब जो संख्या आएगी वो क्या करेगी, पूरी पूरी विभाजित कर देगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम इसकी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 240 और 1024, इसका अगर हम देखें तो अगर हम 2 के टेबल से करते हैं तो देखो 120, 5, 1, 2 ये आ गया। फिर हम किससे कर सकते हैं, फिर 2 से कटेगा ये 6 पे, 2 पे, 5 पे, 6 पे, फिर देखो 30 पे, 1 पे, 2 पे, 8 पे, फिर 15 पे कटेगा ये 6 पे, 4 पे, और फिर कटेगा ये कितने पे, अब देखो इससे और कटेगा ये 15 और 64 दे दिया, देखो 4 के। अब ये कॉमन इनमें बचा ही नहीं तो अब नहीं कर सकता। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ रहेगा क्या 16 रहेगा, ठीक है। और 16 कैसे पता चला, तो 16 हमने जब इनका एलसीएम निकाला, यानी कि ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनको 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी वो एचसीएफ होता है, और एचसीएफ वो संख्या होता है जो 2 नंबर हो, कितने भी नंबर दिए हो उसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। यहाँ पे हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते थे इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे वो संख्या निकल ही नहीं सकती जो इन दोनों को पूरी पूरी विभाजित कर दे, इसलिए हमने रिमाइंडर हटा दिया। तो हमारे पास जो संख्या आएगी अब इसका जब हम निकालेंगे तो ये पूरी पूरी विभाजित कर देगी। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली, नोट बना के आप लिख लेना कि अगर शेषफल दिया रहता है एचसीएफ निकालना होता है तो पहले हम उन नंबरों में से क्या करते हैं, एचसीएफ उन नंबरों में से हम जो शेषफल है उसको पहले क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो लिख लो यहाँ पे कि शेषफल जो रहेगा वो पहले क्या करेंगे, पहले हम हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, समझ गए, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन रिमाइंडर से रिलेटेड पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। चलिए, अब वो तो एचसीएफ की बात हो गई, अब ये क्या है एलसीएम। देखो इसके अंदर अब बोला क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
अब छोटी सी छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, डिविजिबल बाय 2 3 4 5 कंप्लीटली, पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और पूरी तरह से डिवाइड होने के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम जब हम निकालेंगे इसका 2 3 4 और 5 का, तो 2 के टेबल में ये कटेगा कितने पे, 1 पे, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 2 पे, ये 5 पे, फिर 2 के टेबल से करेंगे 1 पे 3 पे 1 पे 5 पे, फिर 3 के टेबल में ये कटेगा कितने पे, 1 पे 1 पे, ये 5 पे, फिर 5 के टेबल में ये कट जाएगा। तो हम एलसीएम अगर देखें इसका, एलसीएम अगर हम देखें 2 3 4 और 5 का, तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू में 2 गुना में 3 गुना में 5, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना हो गया, देखो 2 की टेबल से कट गया था ये। ठीक है, तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी क्या हो गया, 60। तो 60 क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे था, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि मान के चलो आप किसी ऑफिस में बैठे हो और कोई घंटी जो है ये 4 मिनट 5 मिनट इतने अंतराल पे क्या हो रही है, बज रही है। ठीक है, तो इतने अंतराल पे अगर बज रही है तो ये एक साथ कब बजेगी, कि पहले अगर 12 बजे बजी है तो अब कितने बजे बजेगी। एक एग्जांपल, अभी इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले सुनिए। जैसे कि एक ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर क्या होता है, एक अलार्म क्लॉक लगा हुआ है, और ये अलार्म क्लॉक हर एक पहले 5 सेकंड पे बजती है, फिर 10 सेकंड पे बजती है, फिर 15 सेकंड पे बजती है, फिर 20 सेकंड पे बजती है। फिर बोलता है कि अगर ये 12 बजे बजी थी तो अब कितने बजे बजेगी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जो भी जितने भी अंतराल पे ये लोग बजते हैं, ये जितना भी टाइम बजता है, इनका हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। फिर एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम जितना भी टाइम निकला है उसके अकॉर्डिंग, 12 बजे बजी थी तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखो इसके अंदर किसी एक साथ समय पे बजी होगी, हमने यहाँ पे रख दिया क्या, यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या, 12 बजे लिख देता हूँ। ठीक है, कि 12 बजे क्या होगी, 12 बजे बजे होगी, 12 बजे ये घंटियां एक साथ पहले बजी होगी। तो अब बताना है कि अब कितने बजे बजेगी। तो देखो 4 घंटियां 5 6 8 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी एक समय पे एक साथ बजती है 12 बजे, तो वो दोबारा एक तो पुनः एक साथ कितने बजे, कितने समय बाद वो बजेगी। ठीक है, तो देखो ऐसे केसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जैसे 5 6 8 9 है, इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो देखो 2 के टेबल से पहले करेंगे, 3 पे 4 पे और ये 9 पे, फिर 2 के टेबल से फिर जाएगा ये 4 के टेबल से डायरेक्ट कर देते हैं हम इसको, 4 के टेबल से 5 पे गया, 3 पे और ये 1 पे। ठीक है, फिर हम इसको 3 के टेबल से कर देंगे। 4 से इसलिए ले लिया क्योंकि और कोई था नहीं, इसलिए डायरेक्ट ले लिया हमने। ये 1 हो गया, 1 3, फिर 3 के टेबल से, फिर 5 के टेबल से 1 पे। देखो हमने क्या कर लिया, पहले तो इसका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम इसका क्या आया, देखो एलसीएम क्या आया है, 2। एलसीएम जो इसका आया है 2 आया है, 4 आया है, 3 3 और 5। देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8 8, देखो 5 3 15, 15 दूनी 30 हो गया, 30 को 4 से करेंगे 120, और 120 को करेंगे तो 300, 3 से करेंगे तो 120। देखो इसको मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 दिया, 24 हो गया। ठीक है, 24 को हमने 5 से कर दिया, आ गया कितना, 120 आ गया, और 120 को कर दिया 3 से तो 360 आ गया। अब ये 360 जो आया, देखो ये सारे क्या थे, सेकंड थे, तो ये भी क्या आए होंगे, सेकंड आए होंगे। ठीक है, अब इस सेकंड को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मिनट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको जब मिनट में चेंज करते हैं तो 360 का मतलब क्या हो गया, 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 6 मिनट। यानी कि 6 मिनट बाद क्या होगी, ये घंटी दोबारा बजेगी। 6 मिनट बाद क्या होगी, ये घंटी क्या होगी, दोबारा बजेगी। देखो इधर कर देता हूँ, 360 सेकंड आए थे, 360 सेकंड बाद ये घंटी बजेगी। तो 360 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 60 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो गया, मिनट आ गया, 6 मिनट। ठीक है, यानी कि 6 मिनट बाद बजेगी। अगर घड़ी 12 बजे बजी थी, देखो ऐसे ही लिखते हैं ना इसको,
12 बजे 12 मिनट की होती है और ये सेकंड की होती है। तो देखो अगर घंटी 12 बजे बजी थी तो अब घंटी कितने बजे बजेगी, तो अब घंटी जो है एक साथ कितने बजे बजेगी, 12:06 पे, ठीक है, 12 बज के कितने मिनट पे बजेगी, 6 मिनट। तो ये आंसर इसका रहेगा, ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 12:06। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस अपने उसी टाइप पे। अब देखिए अब हमारा आ जाता है टाइप नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, इससे रिलेटेड अभी एनए के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864। इसको करने से पहले एक फॉर्मूला आप देख लो, एलसीएम का फॉर्मूला है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो भी टू नंबर जो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई में वाई। यानी कि अगर एक्स वाई का एलसीएम और एचसीएफ है ये निकालना है तो ये बराबर किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा हमारे इनके बराबर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 and their HCF is 144. If one number is 288 then other number is बताना है। ठीक है, कि बोला है दो संख्याओं का लस 864 है और उसका मास 144 है। अगर एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो एलसीएम क्या दिया हुआ है हमें, एलसीएम दे रखा है हमें कितना 864, तो हमने यहाँ लिख दिया 864। एचसीएफ कितना दे रखा है, तो 144 दे रखा है। इसमें से एक संख्या हमें दे रखी है कितनी, एक संख्या दे रखी है 288, तो पूछा है दूसरी संख्या पर। इसको हम इधर ले आएंगे 864 मल्टीप्लाई में 144 और ये आ गया अब इसके नीचे। ठीक है, तो ये कट गया कितने पे, ये 2 पे कट गया। ठीक है, और 2 के टेबल से ये कट गया कितने पे 432, तो 432 जो होगा ये हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी रह गई दूसरी संख्या की वैल्यू क्या आ गई 432। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला जो है ये इसमें कोई 3 चीजें दे रखी होती है और चौथी वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, इसको देख लो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि ये 2 नंबर दे रखा है 36 और 84, इसका एलसीएम दे रखा है 252 और हमें एचसीएफ निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इसमें भी 3 चीजें दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, लिखेंगे एचसीएफ, मल्टीप्लाई में एचसीएफ बराबर में एक्स इंटू में वाई, यानी कि वो 2 संख्या। देखो एलसीएम हमें इसको दे रखी है, इसकी 252 दे रखा है, एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, और दोनों संख्या दे रखी है 36, पहली संख्या 36 है और दूसरी संख्या क्या है 84। अब यहाँ पे हमें ये बात तो पता है कि एचसीएफ जो निकलेगा वो इन दोनों में से छोटी संख्या या तो ये निकलेगा या इससे छोटी निकलेगी। हमने क्या कर देना है, इसको इधर भेज देना है डिवाइड करने के लिए। 36 84 और यहाँ पे 252। देखो अब ये 252 आ गया, यहाँ पे दोबारा कर देते हैं इसको, 36 इंटू में 84 और ये आ गया नीचे क्या 252। अब देखो ये किसके टेबल से कट जाएगा, तो देखो हम सबसे पहले काट लेते हैं 6 के टेबल से। ये कट गया कितने पे 6 पे, 6 के टेबल में ये कट गया 4 पे, फिर 2 पे, और 6 के टेबल में 1 पे, 6 के टेबल में 7 पे, और 7 के टेबल में ये 1 पे और 7 के टेबल में 2 पे। तो एचसीएफ हमारा इसका कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा इसका 12। तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ का आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वैसे ही है। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो 2 संख्याओं का मस और लस, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया और एक संख्या दे रखी है 117, तो दूसरी संख्या क्या होगी यही पूछा है। सेम वही प्रोसीजर है, यही फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ और यहाँ पे एक्स इंटू में वाई। एलसीएम कितना दे रखा है, देखो एलसीएम एचसीएफ दे रखा है आपको 13 और एलसीएम आपको दे रखा है 19। ठीक है, 1989 ये दे रखा है। और पहली संख्या देखो इसमें कितनी दे रखी है 117 दे रखी है और आपसे दूसरी संख्या पूछा, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है कि दूसरी संख्या क्या है। सेम प्रोसीजर है, उसको भी वैसे ही करो, इसको नीचे लेके आओ 1989
इंटू में 13 और नीचे आ जाएगा 117। ठीक है, ये देखो 13 के टेबल में ये कट गया कितने पे, 9 पे, और 9 के टेबल से ये कट गया 2 पे, 2 पे और 1 पे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 221 आ गया। तो 221 क्या रहेगा, इसकी दूसरी संख्या रहेगी जिसका एलसीएम और एचसीएफ ये रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। जितने भी अभी हमने बेसिक थोड़े से क्वेश्चंस किए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे एलसीएम और एचसीएफ के, और ये जो है आर्मी, जीडी, क्लर्क, इन सब में क्वेश्चंस ये सब बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन हमने अभी किए हैं कि किस तरीके के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।